यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्जुन है और मैं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का एक ट्रक ड्राइवर हूं। जिंदगी की सड़कों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, धूल, पसीना और रातों की सैर। लेकिन उस रात जब मैंने कांकेर से रायपुर की ओर ट्रक दौड़ाया, कुछ ऐसा हुआ जो मेरे खून को जमा गया। छत्तीसगढ़ के जंगलों का वो हाईवे जहां सन्नाटा भी चीखता है, मेरे लिए एक भयानक सपने का दरवाजा बन गया। लोग कहते हैं उस रास्ते पर रात को सफर मत करो, वहां भटकती आत्माएं राहगीरों को अपने जाल में फंसाती हैं। मैंने इन बातों को हमेशा मजाक समझा, भूत प्रेत, ये सब बकवास थी मेरे लिए। लेकिन उस रात जब मेरी ट्रक की हेडलाइट्स में एक औरत दिखी, सफेद साड़ी, गोद में बच्चा और चेहरा घूंघट में छिपा, मेरे दिल में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसकी आवाज कर्कश और ठंडी मेरे कानों में गूंज रही थी, भैया जी मुझे छोड़ देंगे? मैंने सोचा शायद कोई बेचारी औरत है, लेकिन जब मैंने उस बच्चे को छुआ, वो 50 किलो की बोरी की तरह भारी था। और फिर उस औरत का घूंघट हटा और मैंने जो देखा वो कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें सफेद, चेहरा सूखा और दांत लंबे, जैसे खून टपकने को तैयार। वो चुड़ैल थी और उस रात जंगल का सन्नाटा मेरी कब्र बनने वाला था। ये कहानी मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात की है, जहां हर कदम पर मौत मेरा पीछा कर रही थी। रात का सन्नाटा मेरे चारों तरफ एक काले पर्दे की तरह था। मैं अर्जुन अपने पुराने टाटा ट्रक को छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से रायपुर की ओर दौड़ा रहा था। मेरे बगल में मेरा खलासी रवि बैठा था, जो अपने मोबाइल में कोई पुराना भोजपुरी गाना चला रहा था। रात के करीब 10 बजे थे और कांकेर का वो हाईवे जो जंगलों के बीच से गुजरता था, एक सांप की तरह लहरा रहा था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं और ट्रक की हेडलाइट्स जंगल के अंधेरे को चीर रही थीं। हवा में एक हल्की सी ठंडक थी, लेकिन उसमें कुछ और भी था, एक सड़ांध, जैसे सड़ा हुआ मांस। मेरे नाक में वो गंध चढ़ रही थी और मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी जाग रही थी। ये क्या बदबू है रवि? मैंने स्टीयरिंग को और जोर से पकड़ते हुए पूछा। रवि ने खिड़की से बाहर झांका और कंधे उचकाए। शायद कोई जानवर मर गया हो अर्जुन भाई, इस जंगल में तो ऐसा होता रहता है। उसकी बात में दम था, लेकिन मेरे मन में कुछ गड़बड़ थी। मैंने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ खरखराहट। कमबख्त रेडियो हर बार जंगल में ही खराब होता है, मैंने बुदबुदाया। रवि हंसा। अर्जुन भाई, ये जंगल है, यहां रेडियो नहीं, आत्माएं गाना सुनती हैं। उसकी बात पर मैं मुस्कुराया, लेकिन मेरे दिल में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। इस हाईवे के बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते थे। कहते थे रात को यहां सफर करना मौत को दावत देना है। कुछ लोग इसे भूत या रास्ता कहते थे, तो कुछ इसे एक्सीडेंट की जगह। भूत प्रेत, बकवास, मैंने हमेशा इन बातों को मजाक में उड़ाया था। लेकिन आज रात जंगल का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। पेड़ों की छायाएं ट्रक की हेडलाइट्स में नाच रही थीं, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने अपने ताबीज को छुआ जो मेरी मां ने मुझे दिया था। AUM हनुमंते नमः। मैंने मन ही मन बुदबुदाया और गैस पेडल पर जोर दिया। तभी ट्रक की हेडलाइट्स में दूर से एक साया दिखा। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसकी गोद में एक बच्चा था। उसका चेहरा घूंघट में छिपा था और वो हाथ के इशारे से ट्रक रोकने को कह रही थी। अर्जुन भाई, मत रोक, रवि ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में डर था। रात के वक्त इस जंगल में कुछ गड़बड़ है। मैंने उसकी बात अनसुनी की। शायद कोई बेचारी औरत है रवि, बच्चा भी है उसके साथ, मदद कर देना चाहिए। मैंने ट्रक धीमा किया और खिड़की से बाहर झांका। क्या बात है? मैंने पूछा। उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग। भैया जी, मुझे आगे के गांव तक जाना है। मेरा बच्चा बीमार है, कोई साधन नहीं मिला। क्या आप छोड़ देंगे?
उसकी आवाज में कुछ था, एक कर्कशपन जो मेरे कानों में चुभा। मैंने उसकी गोद में बच्चे को देखा। वो छोटा सा था, शायद 2-3 साल का, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं, जैसे गहरी नींद में हो। रवि ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन भाई, कुछ ठीक नहीं लग रहा, चल निकल लेते हैं। लेकिन मुझे उस औरत पर तरस आ गया। ठीक है, बैठ जाओ, मैंने कहा। वो धीरे धीरे ट्रक में चढ़ी। मैंने उसके बच्चे को गोद में लेने की कोशिश की ताकि वो आसानी से चढ़ सके, लेकिन जैसे ही मैंने उस बच्चे को छुआ, मेरे हाथों में एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। वो छोटा सा बच्चा था, लेकिन इतना भारी जैसे मैंने 50 किलो की बोरी उठा ली हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या? मैंने बुदबुदाया। उस औरत ने जल्दी से बच्चे को मुझसे लिया और मेरे बगल में बैठ गई, घूंघट अभी भी चेहरे पर। रवि की सांसें तेज थीं और उसने मुझे घूरा, जैसे कह रहा हो, तूने गलती कर दी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और पूछा, वैसे तुम अकेले क्यों? कोई साथ नहीं था? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाए बैठी रही। हवा में वो सड़ांत फिर से तेज हो गई थी और मेरे मन में एक अजीब सा डर जाग रहा था। मैंने रवि की तरफ देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अर्जुन भाई, ये औरत, ये ठीक नहीं है, उसने फुसफुसाया। मैंने उसे चुप कराया और ट्रक चलाने पर ध्यान दिया, लेकिन तभी बच्चे के रोने की आवाज आई। पहले तो वो सामान्य थी, जैसे कोई बच्चा नींद से जागा हो, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज तेज हुई, इतनी भयानक कि मेरे कानों में चुभने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर चीख रहा हो। मैंने उस औरत की तरफ देखा। वो बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका घूंघट हल्का सा हिला और मुझे उसकी आंखें दिखीं। वो सफेद थीं, जैसे बिना पुतलियों की, और वो मुझे घूर रही थीं। बच्चे का चेहरा, वो अब मासूम नहीं था। उसका चेहरा काला पड़ गया था और उसकी आंखें भी सफेद थीं। तभी उसकी मुंडी अचानक मेरी तरफ घूमी, जैसे कोई रोबोट। मेरे होश उड़ गए। ये क्या है? मैंने चीखा। औरत ने मेरी तरफ देखा और उसका घूंघट पूरी तरह हट गया। उसका चेहरा, वो कोई इंसान नहीं था। उसकी त्वचा सूखी थी, जैसे हड्डियों का ढांचा। आंखें बाहर लटक रही थीं और दांत लंबे, जैसे खून टपकने को तैयार। क्या हुआ भैया जी, डर गए? उसकी आवाज मर्द और औरत की मिली जुली थी, कर्कश और डरावनी। मैंने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। रवि चीखा, अर्जुन भाई, ये चुड़ैल है, भाग! मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा मेरा सीना फट जाएगा। मैंने अपने ताबीज को पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। एयूएम हनुमंते नमः। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो औरत और बच्चा गायब हो गए। ट्रक रुक गया और सन्नाटा मेरे चारों तरफ था। मैंने रवि की तरफ देखा, उसका चेहरा पसीने से भीगा था। अर्जुन भाई, ये क्या था? उसने कांपते हुए पूछा। मैंने कहा, पता नहीं रवि, लेकिन ये रात आसान नहीं होने वाली। जंगल का सन्नाटा अब मेरे लिए एक जाल बन चुका था। ट्रक की हेडलाइट्स टिमटिमा रही थीं और हवा में वो सड़ांत और तेज हो रही थी। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा। मां, मुझे बचा ले, मैंने मन ही मन कहा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था, ये औरत कौन थी? और वो बच्चा जो इतना भारी था, क्या था? रवि ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन भाई, हमें यहां से निकलना होगा। मैंने सिर हिलाया और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। सन्नाटे में केवल मेरी सांसों की आवाज थी और कहीं दूर से एक हल्की सी चीख। जंगल का सन्नाटा मेरे चारों तरफ एक काले जाल की तरह था। मैं, अर्जुन, अपने ट्रक की स्टीयरिंग को पकड़े हुए था, लेकिन मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। मेरे बगल में रवि, मेरा खलासी, कांप रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो औरत, वो चुड़ैल और उसका भयानक बच्चा जो कुछ देर पहले मेरे ट्रक में बैठे थे, अब गायब हो चुके थे। लेकिन उनकी वो कर्कश आवाज, क्या हुआ भैया जी, डर गए? मेरे कानों में गूंज रही थी। उसकी सफेद आंखें, सूखा हुआ चेहरा और लंबे दांत मेरे दिमाग में चक्कर काट रहे थे। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का ये हाईवे अब मेरे लिए एक कब्रिस्तान बन चुका था। ट्रक का इंजन बंद था और हेडलाइट्स टिमटिमा रही थीं, जैसे वो भी डर रही हों। हवा में वही सड़ांत थी, सड़े हुए मांस की गंध जो मेरे नाक में चढ़ रही थी। अर्जुन भाई, ये जगह ठीक नहीं है,
हमें यहां से भागना होगा, रवि ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मैंने अपने ताबीज को जेब से निकाला और जोर से पकड़ा। AUM हनुमंते नमः, मैंने बुदबुदाया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था। वो चुड़ैल कहां गई? और वो बच्चा जो इतना भारी था, क्या था? मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। कमबख्त, अब ये भी। मैंने डैशबोर्ड पर मुक्का मारा। रवि ने मेरी तरफ देखा। भाई, ये कोई मशीन की खराबी नहीं है, वो चुड़ैल, वो हमारे पीछे है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरे खून जम गए। वो साया, वो चुड़ैल ट्रक के पीछे थी, हवा में तैर रही थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी गोद में वही भयानक बच्चा था जिसकी आंखें सफेद थीं। वो मुझे घूर रही थी और उसकी मुस्कान, वो डरावनी मुस्कान, जैसे कह रही हो, तू मुझसे नहीं बच सकता। रवि, देख, मैंने चीखा। रवि ने पीछे मुड़कर देखा और चीख पड़ा, अर्जुन भाई, भाग! लेकिन ट्रक का दरवाजा जाम था और इंजन चालू नहीं हो रहा था। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो साया पीछे हट गया, लेकिन उसकी कर्कश हंसी जंगल में गूंज रही थी। तू कहां जाएगा भैया जी? उसकी आवाज मेरे दिमाग में थी, जैसे कोई मेरे सिर में घुस गया हो। मैंने रवि की तरफ देखा। हमें कुछ करना होगा रवि, ये चुड़ैल हमें छोड़ेगी नहीं। रवि ने कांपते हुए कहा, अर्जुन भाई, ये जंगल शापित है, लोग ठीक कहते थे। मैंने फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार एक जोरदार खटके की आवाज आई और इंजन चालू हो गया। चल रवि, हम निकलते हैं, मैंने चीखा और गैस पेडल पर जोर दिया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन वो साया मेरे पीछे था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वो चुड़ैल हवा में तैर रही थी, उसका बच्चा उसकी गोद में, और उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। उसकी साड़ी ट्रक की खिड़की को छू रही थी और उसके लंबे काले नाखून शीशे को खरोंच रहे थे। कीमत चुकाओ! उसकी फुसफुसाहट मेरे कानों में थी। जंगल का रास्ता अब और संकरा हो गया था। पेड़ों की टहनियां ट्रक को खरोंच रही थीं और हर खरोंच की आवाज मेरे दिल में डर भर रही थी। रवि ने चीखा, अर्जुन भाई, वो हमारे साथ है। मैंने मंत्र पढ़ना तेज किया, लेकिन वो साया मेरे पीछे था, जैसे कोई शिकारी जो अपने शिकार को छोड़ने को तैयार ना हो। ट्रक की लाइट्स फिर से टिमटिमाने लगीं। मैंने डैशबोर्ड पर मुक्का मारा, लेकिन वो बुझ गईं। सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। मैंने टॉर्च उठाई और बाहर देखा। सड़क के बीच में वो चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थीं और उसका बच्चा मेरी तरफ देख रहा था, जैसे मेरी आत्मा को चूस लेगा। अर्जुन भाई, अब क्या करें? रवि की आवाज कांप रही थी। मैंने अपने ताबीज को पकड़ा और कहा, रवि, डर मत, हम इसे हराएंगे। लेकिन मेरे शब्दों में वो यकीन नहीं था। मैंने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। तभी वो चुड़ैल मेरे और करीब आई। उसके नाखून अब ट्रक की खिड़की को खरोंच रहे थे और उसकी हंसी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। तू मुझसे नहीं बच सकता। उसकी आवाज मेरे सिर में थी, जैसे कोई चाकू मेरे दिमाग को काट रहा हो। मैंने हनुमान चालीसा और तेज पढ़ा, और तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया। वो साया एक पल के लिए पीछे हट गया, लेकिन उसकी हंसी अभी भी गूंज रही थी। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की एक आखिरी कोशिश की, लेकिन इंजन ने फिर जवाब दे दिया। ट्रक जंगल के बीचों बीच रुक गया। सन्नाटा मेरे चारों तरफ था और वो सड़ांध अब मेरे नाक में और गहरी हो रही थी। अर्जुन भाई, वो फिर आ रही है, रवि ने चीखा। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वो चुड़ैल अब ट्रक के ठीक पीछे थी और उसका बच्चा हवा में तैर रहा था, जैसे कोई कठपुतली। जंगल का सन्नाटा मेरे चारों तरफ एक भयानक गीत की तरह गूंज रहा था। मैं, अर्जुन, अपने ट्रक की स्टीयरिंग को पकड़े हुए था, लेकिन मेरे हाथ थरथरा रहे थे। मेरे बगल में रवि, मेरा खलासी, सिकुड़ा हुआ बैठा था, उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ। वो चुड़ैल, वो सफेद साड़ी वाली औरत और उसका भयानक बच्चा कुछ देर पहले गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी कर्कश हंसी और वो फुसफुसाहट, तू मुझसे नहीं बच सकता, मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का यह हाईवे अब मेरे लिए एक जाल बन चुका था। ट्रक का इंजन बंद था,
हेडलाइट्स बुझ चुकी थीं और हवा में वही सड़ांत सड़े हुए मांस की गंध मेरे नाक में चढ़ रही थी। अर्जुन भाई, अब क्या करें? रवि की आवाज कांप रही थी, जैसे वो किसी बच्चे की तरह डर गया हो। मैंने अपने ताबीज को जेब से निकाला और जोर से पकड़ा। AUM हनुमंते नमः, मैंने बुदबुदाया, लेकिन मेरे मन में डर का एक तूफान उठ रहा था। वो चुड़ैल कहां गई थी? और वो बच्चा जिसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा काला, वो क्या था? मैंने ट्रक स्टार्ट करने की एक और कोशिश की, लेकिन इंजन से सिर्फ एक खटके की आवाज आई और फिर सन्नाटा। कमबख्त, ये क्यों नहीं चल रहा? मैंने चीखकर डैशबोर्ड पर मुक्का मारा। तभी जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख गूंजी। वो ऐसी थी जैसे कोई जानवर अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने मेरे कंधे को पकड़ा। अर्जुन भाई, ये वो चुड़ैल है। मैंने रियरव्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। हवा में एक ठंडक थी, जैसे कोई मेरे पीछे सांस ले रहा हो। मैंने टॉर्च उठाई और खिड़की से बाहर झांका। सड़क खाली थी, लेकिन पेड़ों की छायाएं हिल रही थीं, जैसे कोई उनमें छिपा हो। तभी एक और चीख गूंजी, इस बार और करीब, जैसे कोई ट्रक के ठीक पीछे हो। अर्जुन भाई, हमें यहां से भागना होगा, रवि ने चीखा। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। रवि, शांत हो, कुछ ना कुछ करेंगे, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में वो यकीन नहीं था। मैंने टॉर्च की रोशनी सड़क पर डाली और मेरे खून जम गए। वो चुड़ैल वहां थी, सड़क के बीच में, हवा में तैरती हुई। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी गोद में वही बच्चा था जिसकी आंखें सफेद थीं। वो मुझे घूर रहा था और उसकी मुस्कान, वो भयानक मुस्कान, मेरे दिल को चीर रही थी। कीमत चुकाओ, उसकी कर्कश आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। तभी वो बच्चे की रोने की आवाज फिर से गूंजी। पहले तो वो सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे वो इतनी भयानक हो गई कि मेरे कानों में चुभने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सिर को चीर रहा हो। रवि ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। अर्जुन भाई, ये रुकेगा नहीं, ये हमें मार डालेगा, मैंने चीखा। रवि, डर मत, मंत्र पढ़। लेकिन उसकी आंखें डर से भरी थीं। तभी ट्रक की खिड़की पर एक जोरदार खरोंच की आवाज आई। मैंने टॉर्च की रोशनी बाहर डाली। वो चुड़ैल अब ट्रक के बगल में थी। उसके लंबे काले नाखून शीशे को खरोंच रहे थे और उसका बच्चा हवा में तैर रहा था जैसे कोई कठपुतली। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं और उसकी मुंडी अजीब तरह से घूम रही थी, जैसे कोई मशीन। तू मुझसे नहीं बच सकता, उसकी आवाज मेरे दिमाग में थी। मैंने चीख कर ताबीज को बाहर की तरफ लहराया और एक तेज हवा का झोंका आया। वो साया एक पल के लिए पीछे हट गया, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज रही थी। मैंने रवि की तरफ देखा। हमें कुछ करना होगा रवि, ये चुड़ैल हमें छोड़ेगी नहीं। रवि ने कांपते हुए कहा, अर्जुन भाई, ये जंगल शापित है, लोग ठीक कहते थे, हमें यहां से निकलना होगा। मैंने फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार ट्रक ने एक अजीब सी आवाज की और फिर बंद हो गया। सन्नाटे में केवल वो चीखें थीं, कभी बच्चे की, कभी चुड़ैल की और कभी किसी तीसरी चीज की, जैसे कोई बूढ़ा प्रेत। मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था, ये चीखें कहां से आ रही थीं और क्या ये जंगल हमें निगल लेगा? छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के जंगल का सन्नाटा मेरे चारों तरफ एक काले जाल की तरह था और वो भयानक चीखें, कभी बच्चे की, कभी उस चुड़ैल की, मेरे कानों में चाकू की तरह चुभ रही थीं। मैं, अर्जुन, अपने ट्रक की स्टीयरिंग को पकड़े हुए था, लेकिन मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे और मेरी सांसें उखड़ रही थीं। मेरे बगल में रवि, मेरा खलासी, सिकुड़ा हुआ बैठा था। उसका चेहरा इतना पीला था कि लग रहा था वो अभी बेहोश हो जाएगा। वो चुड़ैल, वो सफेद साड़ी वाली औरत और उसका भयानक बच्चा कभी गायब हो रही थी, कभी ट्रक के बगल में प्रकट हो रही थी। उसकी कर्कश आवाज, कीमत चुकाओ, मेरे दिमाग में गूंज रही थी और उस बच्चे की सफेद आंखें जो मेरी आत्मा को चूस रही थीं, मेरे दिल में डर का तूफान ला रही थीं। ट्रक का इंजन बंद था, हेडलाइट्स बुझ चुकी थीं और हवा में वही सड़ांत, सड़े हुए मांस की गंध
मेरे नाक में चढ़ रही थी। अर्जुन भाई, ये बच्चा, ये कोई इंसान नहीं है, रवि ने कांपते हुए कहा। उसकी आंखें रियरव्यू मिरर पर जमी थीं। मैंने भी मिरर में देखा। वो बच्चा हवा में तैर रहा था, जैसे कोई कठपुतली, और उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। उसकी मुंडी अजीब तरह से घूम रही थी, जैसे कोई मशीन, और उसके दांत लंबे, नुकीले, खून से लथपथ लग रहे थे। मैंने अपने ताबीज को जेब से निकाला और जोर से पकड़ा। एयूएम हनुमंते नमः, मैंने बुदबुदाया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था, ये बच्चा क्या था और ये चुड़ैल हमें क्यों नहीं छोड़ रही थी। तभी एक और चीख गूंजी, इस बार इतनी तेज कि मेरे कानों के पर्दे फटने को आ गए। रवि ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और चीखा, अर्जुन भाई, ये रुकेगा नहीं, ये हमें मार डालेगा। मैंने टॉर्च उठाई और खिड़की से बाहर झांका। वो चुड़ैल अब ट्रक के ठीक सामने थी और उसका बच्चा उसके कंधे पर चिपका हुआ था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उस बच्चे का चेहरा अब और भयानक हो गया था। उसकी त्वचा काली थी, जैसे सड़ा हुआ कोयला, और उसकी आंखें सफेद नहीं बल्कि लाल हो गई थीं, जैसे जलता हुआ अंगारा। वो मुझे घूर रहा था और उसकी मुस्कान, वो भयानक मुस्कान, मेरे दिल को चीर रही थी। तू इसे नहीं समझेगा भैया जी, चुड़ैल की कर्कश आवाज गूंजी। ये मेरा बच्चा नहीं, ये इस जंगल का श्राप है। मैं ठिठक गया। श्राप? मैंने चीखा। ये क्या बकवास है? तू कौन है और ये बच्चा क्या है? उसने हंसी और उसकी हंसी जंगल में गूंज गई, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। कीमत चुकाओ अर्जुन, तूने हमारा रास्ता चुना, अब तू हमारा हिस्सा बनेगा। मैंने रवि की तरफ देखा, जो अब अपने ताबीज को पकड़े हनुमान चालीसा बुदबुदा रहा था। अर्जुन भाई, हमें भागना होगा, उसने चीखा। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। तभी वो बच्चे की चीख फिर से गूंजी, इस बार इतनी भयानक कि ट्रक की खिड़कियां कांपने लगीं। मैंने टॉर्च की रोशनी उस बच्चे पर डाली और मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका मुंह इतना बड़ा हो गया था कि लग रहा था वो मुझे निगल लेगा। उसके दांत अब और लंबे थे और उनसे काला खून टपक रहा था। ये क्या है? मैंने चीखा। चुड़ैल ने फिर हंसी। ये इस जंगल का रहस्य है अर्जुन। ये बच्चा, ये उन सबकी आत्मा है जो इस रास्ते पर मरे, और तू अगला है। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और हनुमान चालीसा तेज किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। तभी वो बच्चा हवा में तैरता हुआ ट्रक की खिड़की के पास आ गया। उसके नाखून लंबे, काले और नुकीले, शीशे को खरोंच रहे थे। अर्जुन भाई, ये हमें मार डालेगा, रवि ने चीखा। मैंने टॉर्च की रोशनी उस बच्चे पर डाली और तभी मुझे कुछ दिखा। उस बच्चे की छाती पर एक अजीब सा निशान था, जैसे कोई ताबीज, लेकिन उसमें से काला धुआं निकल रहा था। रवि, देख, वो ताबीज, मैंने चीखा। रवि ने कांपते हुए देखा और कहा, अर्जुन भाई, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये शायद इस जंगल का श्राप है। मैंने अपने ताबीज को बाहर की तरफ लहराया और चीखा, दूर हो जा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो बच्चा पीछे हट गया, लेकिन चुड़ैल की हंसी अभी भी गूंज रही थी। तू इसे नहीं रोक सकता अर्जुन, ये बच्चा तेरा है। मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था, यह बच्चा क्या था और यह श्राप क्या था? मैंने रवि की तरफ देखा। हमें इस बच्चे के रहस्य को जानना होगा रवि, वरना यह हमें छोड़ेगा नहीं। रवि ने कांपते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें डर से भरी थीं। तभी जंगल में एक और चीख गूंजी, इस बार किसी तीसरे की, जैसे कोई बूढ़ा प्रेत। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये जंगल हमें निगलने को तैयार था, और ये बच्चा, ये भयानक बच्चा, इसका सबसे बड़ा हथियार था। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के जंगल का सन्नाटा मेरे चारों तरफ एक काले कफन की तरह लिपटा हुआ था। मैं, अर्जुन, अपने टाटा ट्रक की स्टीयरिंग को इतनी जोर से पकड़े हुए था कि मेरी उंगलियां दुखने लगी थीं। मेरे बगल में रवि, मेरा खलासी, सिकुड़ा हुआ बैठा था। उसका चेहरा पसीने से तर और इतना पीला कि लग रहा था वो किसी भूत को देखकर पत्थर हो गया हो। वो चुड़ैल, वो सफेद साड़ी वाली औरत और उसका भयानक बच्चा, जिसकी आंखें कभी सफेद थीं, कभी लाल, और चेहरा सड़े हुए कोयले की तरह काला,
कभी गायब हो रही थी, कभी ट्रक के पास प्रकट हो रही थी। उसकी कर्कश फुसफुसाहट, कीमत चुकाओ, मेरे दिमाग में एक जहरीले कीड़े की तरह रेंग रही थी। लेकिन अब जंगल के सन्नाटे में एक नई आवाज थी, एक तीसरी चीख जो न बच्चे की थी न चुड़ैल की। ये किसी बूढ़े की थी, जैसे कोई प्रेत अपनी कब्र से जाग उठा हो। ट्रक का इंजन बंद था, हेडलाइट्स बुझ चुकी थीं और हवा में वही सड़ांत, सड़े हुए मांस की गंध मेरे गले में अटक रही थी। अर्जुन भाई, ये क्या नई आफत है? रवि ने कांपते हुए पूछा। उसकी आंखें रियर व्यू मिरर पर जमी थीं। मैंने भी मिरर में देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था, ये नई चीख कौन थी? और वो बच्चा जिसकी छाती पर ताबीज जैसा निशान था, क्या था? मैंने अपनी जेब से ताबीज निकाला और उसे इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी हथेली में निशान पड़ गए। AUM हनुमंते नमः, मैंने बुदबुदाया, लेकिन मेरे दिल में डर का एक तूफान उठ रहा था। रात के करीब 11 बजे थे और कांकेर का यह हाईवे अब मेरे लिए एक शापित भूल भुलैया बन चुका था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई उनमें छिपकर हमें देख रहा हो। तभी जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख गूंजी, इतनी तेज और कर्कश कि मेरे कानों के पर्दे फटने को आ गए। ये चीख किसी बूढ़े की थी, जैसे कोई सालों से दफन आत्मा अपनी कब्र से चीख रही हो। मैंने टॉर्च उठाई और खिड़की से बाहर झांका। सड़क खाली थी, लेकिन पेड़ों की छायाएं हिल रही थीं, जैसे कोई उनमें तैर रहा हो। अर्जुन भाई, वो देख! रवि ने चीखा और सड़क के किनारे की तरफ इशारा किया। मैंने टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली और मेरे खून जम गए। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा झुका हुआ और उसकी पीठ कुबड़ जैसी थी। वो एक पुराने फटे हुए कुर्ते में था और उसकी त्वचा इतनी सूखी थी कि हड्डियां साफ दिख रही थीं। उसके बाल सफेद और उलझे हुए थे, जैसे सालों से कंघी न छुई हो। कौन है वो? मैंने फुसफुसाया। मेरी आवाज में डर साफ झलक रहा था। रवि ने मेरे कंधे को पकड़ा। अर्जुन भाई, वो कोई इंसान नहीं है, भाग! लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। मैंने टॉर्च की रोशनी उस बूढ़े पर और डाली। तभी उसने अपनी मुंडी अचानक मेरी तरफ घुमाई, जैसे कोई कठपुतली। उसकी आंखें सफेद थीं, जैसे बिना पुतलियों की, और उसके दांत लंबे, नुकीले, काले खून से लथपथ लग रहे थे। वो अजीब तरह से मुस्कुराया और उसकी मुस्कान में वो ही भयानक क्रूरता थी जो उस चुड़ैल की थी। तू आ गया। उसकी आवाज इतनी कर्कश थी कि मेरे कानों में चुभ गई, जैसे कोई कील ठोक रहा हो। मैंने चीख कर ताबीज को बाहर की तरफ लहराया, दूर हो जा। लेकिन वो बूढ़ा हंसा और उसकी हंसी जंगल में गूंज गई, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। तू मुझसे नहीं बच सकता, अर्जुन। उसकी आवाज मेरे दिमाग में थी, जैसे कोई मेरे सिर को खुरच रहा हो। मैंने रवि की तरफ देखा, जो अब अपने ताबीज को पकड़े हनुमान चालीसा बुदबुदा रहा था। अर्जुन भाई, ये वही प्रेत है, वो चुड़ैल का साथी है, उसने चीखा। मैंने टॉर्च की रोशनी फिर से उस बूढ़े पर डाली और इस बार मैंने कुछ और देखा। उसकी छाती पर वही निशान था, वही ताबीज जैसा निशान जो उस भयानक बच्चे पर था, और उसमें से काला धुआं निकल रहा था। ये क्या है? मैंने चीखा। बूढ़े ने फिर हंसी। ये इस जंगल का श्राप है अर्जुन, हम सब इसके हिस्से हैं, और अब तू भी। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और हनुमान चालीसा तेज किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। तभी वो बूढ़ा हवा में तैरता हुआ ट्रक की तरफ बढ़ा। उसके नाखून लंबे, काले और नुकीले ट्रक की खिड़की को खरोंच रहे थे। रवि ने चीखा, अर्जुन भाई, ये हमें मार डालेगा। मैंने टॉर्च उसकी आंखों पर मारी और वो एक पल के लिए पीछे हट गया, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज रही थी और वो सड़ांत अब मेरे गले में अटक रही थी। मैंने रवि से कहा, हमें इस प्रेत के रहस्य को जानना होगा रवि। ये चुड़ैल, ये बच्चा और अब ये बूढ़ा, ये सब जुड़े हुए हैं। रवि ने कांपते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें डर से भरी थीं। तभी जंगल में एक और चीख गूंजी, इस बार चुड़ैल की, और उसके साथ बच्चे की रोने की आवाज। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। अर्जुन भाई, हम फंस गए, रवि ने चीखा। मैंने टॉर्च की रोशनी बाहर डाली और मेरे होश उड़ गए। वो बूढ़ा अब ट्रक के ठीक सामने था
और उसके पीछे वो चुड़ैल और उसका बच्चा हवा में तैर रहे थे। उनकी आंखें मुझे घूर रही थीं और उनकी हंसी मेरे दिमाग को चीर रही थी। तूने हमारा रास्ता चुना अर्जुन, बूढ़े की आवाज गूंजी। अब तू हमारा हिस्सा बनेगा। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और चीखा, मैं तुमसे डरता नहीं। लेकिन मेरे शब्द खोखले थे। मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था, ये बूढ़ा कौन था और ये ताबीज जैसा निशान क्या था? मैंने टॉर्च की रोशनी फिर से उस बूढ़े पर डाली और इस बार मैंने कुछ और देखा। उसके गले में एक पुराना जर्जर ताबीज लटक रहा था और उसमें से काला धुआं निकल रहा था, जैसे कोई आत्मा उसमें कैद हो। रवि, वो ताबीज! मैंने चीखा। रवि ने कांपते हुए देखा और कहा, अर्जुन भाई, ये कोई साधारण ताबीज नहीं है, ये इस जंगल का श्राप है। मैंने हनुमान चालीसा और तेज पढ़ा और तभी एक तेज हवा का झोंका आया। वो बूढ़ा एक पल के लिए पीछे हट गया, लेकिन उसकी हंसी अभी भी गूंज रही थी। तू इसे नहीं रोक सकता अर्जुन। उसकी आवाज मेरे दिमाग में थी, जैसे कोई मेरे सिर को काट रहा हो। मैंने रवि से कहा, हमें इस ताबीज को नष्ट करना होगा रवि, ये सब उसी से जुड़ा है। तभी जंगल में एक और चीख गूंजी, इस बार इतनी तेज कि ट्रक की खिड़कियां कांपने लगीं। मैंने टॉर्च की रोशनी सड़क पर डाली और मेरे होश उड़ गए। वो बूढ़ा अब हवा में तैर रहा था और उसके पीछे वो चुड़ैल और बच्चा थे। उनकी आंखें लाल थीं और उनके दांतों से काला खून टपक रहा था। अर्जुन भाई, अब क्या करें? रवि ने चीखा। मैंने अपने ताबीज को बाहर की तरफ लहराया और चीखा, दूर हो जाओ! लेकिन वो और करीब आ रहे थे। उनकी हंसी और चीखें जंगल में गूंज रही थीं और वो सड़ांत अब मेरे फेफड़ों में भर रही थी। मैंने रवि से कहा, हमें ट्रक से उतरना होगा रवि, ये प्रेत हमें यहां फंसा रखेगा। रवि ने कांपते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें डर से भरी थीं। मैंने दरवाजा खोलने की एक और कोशिश की और इस बार वो खुल गया। मैंने रवि को खींचा और ट्रक से बाहर कूद गया। लेकिन जैसे ही मेरे पैर सड़क पर पड़े, मुझे एहसास हुआ कि मैं सड़क पर नहीं था। मैं किसी सुनसान जगह पर था, जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं और वो सड़ांत अब इतनी तेज थी कि मेरा सिर चकराने लगा। अर्जुन भाई, ये कहां आ गए हम? रवि ने चीखा। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न सड़क, न ट्रक, न हाईवे, सिर्फ जंगल का अंधेरा और वो चीखें। तभी वो बूढ़ा मेरे सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके दांतों से काला खून टपक रहा था। तूने हमारा रास्ता चुना अर्जुन, उसने कहा और मेरी तरफ बढ़ा। मैंने अपने ताबीज को लहराया और हनुमान चालीसा तेज किया। जय हनुमान। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। तभी वो बूढ़ा एक पल के लिए रुका, लेकिन उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। मैंने रवि को खींचा और भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। तभी वो चुड़ैल और बच्चा भी मेरे सामने प्रकट हुए। उनकी आंखें लाल थीं और उनकी हंसी मेरे दिमाग को चीर रही थी। अर्जुन भाई, अब क्या करें? रवि ने चीखा। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और चीखा, हम इससे लड़ेंगे रवि। लेकिन मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था, ये बूढ़ा प्रेत कौन था? और ये ताबीज जो उसकी छाती से लटक रहा था, क्या था? ये जंगल हमें निगलने को तैयार था और वो बूढ़ा प्रेत इसका सबसे बड़ा हथियार था। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का जंगल मेरे चारों तरफ एक शापित भूल भुलैया बन चुका था। मैं अर्जुन अपने ट्रक से बाहर कूद चुका था, लेकिन अब मैं सड़क पर नहीं था, किसी सुनसान अंधेरी जगह पर, जहां चारों तरफ केवल काला अंधेरा और वो सड़ांध थी। मेरे बगल में रवि, मेरा खलासी, कांप रहा था। उसका चेहरा पसीने और डर से भीगा हुआ। वो चुड़ैल, वो सफेद साड़ी वाली औरत, उसका भयानक बच्चा और अब वो बूढ़ा प्रेत, सब मेरे सामने थे। उनकी लाल और सफेद आंखें मुझे घूर रही थीं और उनकी कर्कश हंसी मेरे दिमाग को चीर रही थी। कीमत चुकाओ अर्जुन। उनकी आवाजें एक साथ गूंज रही थीं, जैसे कोई मेरे सिर में कील ठोक रहा हो। हवा में सड़े हुए मांस की गंध इतनी तेज थी कि मेरा सिर चकराने लगा। अर्जुन भाई, अब क्या करें? रवि ने चीखा। उसकी आंखें डर से भरी थीं। मैंने अपनी जेब से ताबीज निकाला और उसे इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी हथेली में दर्द होने लगा। एयूएम हनुमंते नमः, मैंने बुदबुदाया, लेकिन मेरे मन में डर का एक तूफान उठ रहा था। वो बूढ़ा प्रेत मेरे सामने था,
उसकी छाती से लटकता ताबीज काला धुआं उगल रहा था। चुड़ैल और उसका बच्चा उसके पीछे हवा में तैर रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और उनके दांतों से काला खून टपक रहा था। मैंने टॉर्च की रोशनी उन पर डाली, लेकिन वो और करीब आए। तू मुझसे नहीं बच सकता अर्जुन। बूढ़े की कर्कश आवाज मेरे कानों में चुभ रही थी। तभी मुझे अपनी मां की बात याद आई। बचपन में जब मैं रात को डर जाता था, वो मुझे हनुमान चालीसा सिखाती थी। बेटा, ये तुझे हर मुसीबत से बचाएगा, उसने कहा था। मेरे मन में एक हल्की सी हिम्मत जागी। रवि, हनुमान चालीसा पढ़, मैंने चीखा। रवि ने कांपते हुए अपने ताबीज को पकड़ा और बुदबुदाया, जय हनुमान। मैंने भी अपनी आवाज तेज की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूं लोक उजागर। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जंगल में एक अजीब सी हलचल हुई। वो बूढ़ा प्रेत रुक गया और उसकी आंखें संकुच गईं। चुड़ैल और बच्चे की चीखें और तेज हो गईं, जैसे वो दर्द में हो। तू क्या कर रहा है? चुड़ैल ने चीखा। उसकी आवाज अब कमजोर थी। मैंने अपने ताबीज को बाहर की तरफ लहराया और मंत्र और तेज किया। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। रवि ने भी मेरे साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया और हमारी आवाजें जंगल में गूंजने लगीं। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो बूढ़ा प्रेत पीछे हट गया। उसका ताबीज काले धुएं के साथ हवा में तैरने लगा, जैसे कोई आत्मा उसमें से निकल रही हो। चुड़ैल और बच्चा भी पीछे हटे। उनकी चीखें अब कमजोर हो रही थीं। अर्जुन भाई, ये काम कर रहा है, रवि ने चीखा। उसकी आवाज में अब थोड़ी हिम्मत थी। मैंने मंत्र और तेज किया और मेरे मन में एक अजीब सी ताकत जाग रही थी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही मैंने ये पंक्ति पढ़ी, जंगल में एक जोरदार चीख गूंजी और वो बूढ़ा प्रेत, चुड़ैल और बच्चा एक पल के लिए गायब हो गए। सन्नाटा मेरे चारों तरफ था। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ डाली, लेकिन वो कहीं नहीं थे। अर्जुन भाई, वो चले गए, रवि ने फुसफुसाया। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन में यकीन नहीं था। रवि, ये इतना आसान नहीं हो सकता। वो वापस आएंगे। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखा। तभी मुझे अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ। मैंने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली और मेरे होश उड़ गए। वो बच्चा, वो भयानक बच्चा मेरे पैरों के पास था। उसके दांत मेरे जूते को खरोंच रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी मुस्कान मेरे दिल को चीर रही थी। अर्जुन भाई, रवि ने चीखा और मुझे पीछे खींचा। मैंने ताबीज को उस बच्चे की तरफ लहराया और चीखा, दूर हो जा। तभी एक और तेज हवा का झोंका आया और वो बच्चा गायब हो गया, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज रही थी और वो सड़ांत फिर से तेज हो गई। मैंने रवि की तरफ देखा। हमें ट्रक तक पहुंचना होगा रवि, ये हनुमान चालीसा हमें बचा रही है। रवि ने कांपते हुए सिर हिलाया और हम दोनों जंगल में भागने लगे, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। ये मोड़ 6 का प्रारंभिक हिस्सा है, लगभग 500 शब्द। पूरी 5000 शब्दों की कहानी में मैं निम्नलिखित तत्वों को विस्तार से जोड़ूंगा। जंगल का खौफनाक माहौल, कांकेर के जंगल का सन्नाटा, पेड़ों की टहनियों की खरोंच, सड़ांत की गंध और रहस्यमयी चीखों का वर्णन। हनुमान चालीसा की ताकत, अर्जुन और रवि का मंत्र पढ़ते हुए साहस जुटाना और इसके प्रभाव से प्रेतों का पीछे हटना। चुड़ैल, बच्चा और बूढ़ा प्रेत का डरावना रूप, उनकी चीखें, लाल और सफेद आंखें, काला खून और ताबीज से निकलता काला धुआं। अर्जुन और रवि का डर और हिम्मत, उनके मन में उठता तूफान, एक दूसरे को बचाने की कोशिश और मंत्र की शक्ति से मिलने वाली ताकत। सस्पेंस और रहस्य, हनुमान चालीसा के प्रभाव का गहरा होना और प्रेतों के वापस आने का डर। एक्शन और डर का चरम, अर्जुन और रवि का जंगल में भागना, ट्रक तक पहुंचने की कोशिश और प्रेतों का पीछा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का जंगल मेरे लिए अब एक शापित भूल भुलैया बन चुका था। मैं, अर्जुन और मेरा खलासी रवि अपने टाटा ट्रक से कूदकर उस अंधेरे सुनसान जगह पर खड़े थे जहां सड़क गायब थी। चारों तरफ काला अंधेरा था, जैसे कोई हमें निगलने को तैयार हो। मेरे हाथ में ताबीज था, जिसे मैंने इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि मेरी हथेली में निशान पड़ गए। रवि का चेहरा पसीने और डर से भीगा हुआ था।
उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि मुझे लग रहा था वो कभी भी बेहोश हो सकता है। वो चुड़ैल, वो सफेद साड़ी वाली औरत, उसका भयानक बच्चा जिसकी आंखें कभी सफेद थीं कभी लाल, और वो बूढ़ा प्रेत, सब हमारे पीछे थे। उनकी कर्कश चीखें और हंसी मेरे दिमाग को चीर रही थीं। कीमत चुकाओ अर्जुन! उनकी आवाजें एक साथ गूंज रही थीं, जैसे कोई मेरे सिर में कील ठोक रहा हो। हवा में सड़े हुए मांस की गंध इतनी तेज थी कि मेरा गला घुट रहा था। अर्जुन भाई, हमें यहां से भागना होगा, रवि ने चीखा। उसकी आवाज में डर और हिम्मत का अजीब मिश्रण था। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ डाली, लेकिन जंगल का अंधेरा इतना गहरा था कि रोशनी उसमें डूब रही थी। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई उनमें छिपकर हमें देख रहा हो। हमें ट्रक ढूंढना होगा रवि, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। हनुमान चालीसा ने हमें अभी तक बचाया है, इसे पढ़ते रहो। रवि ने अपने ताबीज को पकड़ा और बुदबुदाया, जय हनुमान। मैंने भी अपनी आवाज तेज की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूं लोक उजागर। हमारी आवाजें जंगल में गूंज रही थीं और एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद हम इसे हरा सकते हैं। तभी जंगल में एक जोरदार चीख गूंजी। वो बूढ़ा प्रेत फिर से हमारे सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके दांतों से काला खून टपक रहा था। उसके गले में लटकता ताबीज काला धुआं उगल रहा था, जैसे कोई आत्मा उसमें कैद हो। तू कहीं नहीं जाएगा अर्जुन! उसकी कर्कश आवाज मेरे कानों में चुभी। मैंने ताबीज को लहराया और चीखा, दूर हो जा! लेकिन वो और करीब आया। तभी पीछे से चुड़ैल और उस बच्चे की चीखें गूंजी। मैंने टॉर्च की रोशनी पीछे डाली। वो दोनों हवा में तैर रहे थे। उनकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। बच्चे के दांत मेरे पैरों की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे वो मेरा खून चूस लेगा। अर्जुन भाई, भाग! रवि ने चीखा और मुझे खींचकर जंगल की तरफ दौड़ा। हम पेड़ों के बीच भाग रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। जंगल की टहनियां हमारे चेहरों को खरोंच रही थीं और वो सड़ांत इतनी तेज थी कि मेरा सिर चकराने लगा। तभी मुझे अपने पैरों में कुछ महसूस हुआ। मैंने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। वो भयानक बच्चा मेरे पैरों को पकड़े था। उसके दांत मेरे जूते में घुसे हुए थे। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा सड़े हुए मांस की तरह काला था। मैंने चीखकर ताबीज लहराया और वो एक पल के लिए गायब हो गया, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज रही थी, जैसे वो मेरे पीछे ही हो। अर्जुन भाई, वो ट्रक! रवि ने चीखा और एक पेड़ के पीछे से ट्रक की हेडलाइट्स की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। हम उसकी तरफ दौड़े, लेकिन जंगल जैसे हमें निगल रहा था। पेड़ों की टहनियां हमें रोक रही थीं, जैसे वो जीवित हों। ये जंगल हमें छोड़ेगा नहीं, मैंने बुदबुदाया। रवि ने मेरे कंधे को पकड़ा। अर्जुन भाई, हनुमान चालीसा पढ़ते रहो। हमने मंत्र और तेज किया और तभी एक तेज हवा का झोंका आया। वो बूढ़ा प्रेत फिर से हमारे सामने प्रकट हुआ। उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। तू मुझसे नहीं बच सकता, उसने कहा। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और चीखा, हम डरते नहीं। हम ट्रक की तरफ दौड़ते रहे। हनुमान चालीसा की ताकत हमारे साथ थी, लेकिन जंगल का श्राप हमें छोड़ने को तैयार नहीं था। पेड़ों की टहनियां अब और तेजी से हिल रही थीं, जैसे वो हमें पकड़ना चाहती हो। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ डाली और मेरे होश उड़ गए। वो चुड़ैल और उसका बच्चा हमारे बगल में हवा में तैर रहे थे। बच्चे की आंखें लाल थीं और उसके दांत मेरे कंधे की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने ताबीज लहराया और चीखा, दूर हो जा! तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और वो एक पल के लिए गायब हो गए। हम ट्रक के पास पहुंचे, लेकिन दरवाजा जाम था। अर्जुन भाई, ये खुल नहीं रहा, रवि ने चीखा। मैंने दरवाजे पर जोर से मुक्का मारा, लेकिन वो टस से मस न हुआ। तभी पीछे से वो बूढ़ा प्रेत फिर से प्रकट हुआ। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके ताबीज से काला धुआं निकल रहा था। तूने हमारा रास्ता चुना अर्जुन, उसने कहा। मैंने हनुमान चालीसा और तेज किया और रवि ने भी मेरे साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया। ना से रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हमारी आवाजें जंगल में गूंज रही थीं और एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद हम इसे हरा सकते हैं। लेकिन तभी जंगल में एक नई चीख गूंजी।
इस बार इतनी तेज कि मेरे कानों के पर्दे फटने को आ गए। मैंने टॉर्च की रोशनी पीछे डाली। वो चुड़ैल और बच्चा फिर से हमारे पीछे थे। बच्चे का चेहरा अब और भयानक हो गया था। उसकी त्वचा काली थी जैसे सड़ा हुआ कोयला, और उसकी आंखें लाल थीं जैसे जलता हुआ अंगारा। वो मेरी तरफ बढ़ रहा था और उसके दांत मेरे गले की तरफ थे। मैंने ताबीज लहराया और चीखा, हनुमान जी, हमें बचा लो। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो बच्चा पीछे हट गया, लेकिन चुड़ैल की हंसी जंगल में गूंज रही थी। तू कहीं नहीं जाएगा अर्जुन, उसने कहा। मैंने रवि की तरफ देखा। हमें ट्रक में घुसना होगा रवि, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। रवि ने कांपते हुए सिर हिलाया और हमने दरवाजे पर जोर लगाया। इस बार एक जोरदार खटके की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। हम ट्रक में कूदे और मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। कमबख्त, अब ये क्यों नहीं चल रहा? मैंने चीखकर डैशबोर्ड पर मुक्का मारा। तभी खिड़की पर एक जोरदार खरोंच की आवाज आई। मैंने टॉर्च की रोशनी बाहर डाली। वो बूढ़ा प्रेत अब ट्रक की खिड़की के पास था। उसके नाखून शीशे को खरोंच रहे थे। तू मुझसे नहीं बच सकता, उसकी आवाज मेरे दिमाग में थी। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और हनुमान चालीसा तेज किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। रवि ने भी मेरे साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी एक अजीब सी हलचल हुई। ट्रक की हेडलाइट्स अचानक जल उठीं और इंजन ने एक जोरदार खटके की आवाज के साथ जवाब दिया। चल रवि, हम निकलते हैं, मैंने चीखा और गैस पेडल पर जोर दिया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन वो बूढ़ा प्रेत, चुड़ैल और बच्चा हमारे पीछे थे। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वो हवा में तैर रहे थे। उनकी आंखें मुझे घूर रही थीं। जंगल का रास्ता अब और संकरा हो गया था। पेड़ों की टहनियां ट्रक को खरोंच रही थीं और हर खरोंच की आवाज मेरे दिल में डर भर रही थी। अर्जुन भाई, वो हमारे साथ हैं, रवि ने चीखा। मैंने मंत्र पढ़ना और तेज किया, और तभी मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मेरे ताबीज में एक गर्मी थी, जैसे कोई ताकत उसमें से निकल रही हो। हनुमान जी, हमें बचा लो, मैंने बुदबुदाया। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो प्रेत एक पल के लिए पीछे हट गए, लेकिन उनकी चीखें जंगल में गूंज रही थीं। हम ट्रक को जंगल के बीच से दौड़ा रहे थे, लेकिन रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। मैंने रवि से कहा, हमें इस जंगल से बाहर निकलना होगा रवि, ये श्राप हमें निगल लेगा। रवि ने कांपते हुए सिर हिलाया और हमने मंत्र पढ़ना जारी रखा। तभी मुझे एक हल्की सी रोशनी दिखी, शायद हाईवे की। अर्जुन भाई, वो रहा रास्ता, रवि ने चीखा। मैंने गैस पेडल पर और जोर दिया, लेकिन तभी ट्रक की हेडलाइट्स फिर से टिमटिमाने लगीं। नहीं, अब नहीं, मैंने चीखा। तभी वो बूढ़ा प्रेत ट्रक के सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके ताबीज से काला धुआं निकल रहा था। तू कहीं नहीं जाएगा, उसने कहा। मैंने ताबीज लहराया और चीखा, हनुमान जी की जय। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और वो प्रेत पीछे हट गया। ट्रक की हेडलाइट्स फिर से जल उठीं और इंजन ने जवाब दिया। हम हाईवे की तरफ दौड़े, लेकिन पीछे से वो चीखें अभी भी गूंज रही थीं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का जंगल अब मेरे लिए एक शापित कब्रिस्तान से कम नहीं था। मैं, अर्जुन और मेरा खलासी रवि अपने टाटा ट्रक में सवार थे, जो किसी तरह हाईवे की ओर दौड़ रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे और रवि की सांसें इतनी तेज थीं कि लग रहा था वो कभी भी बेहोश हो सकता है। वो चुड़ैल, वो सफेद साड़ी वाली औरत, उसका भयानक बच्चा और वो बूढ़ा प्रेत हमारे पीछे थे। उनकी कर्कश चीखें और हंसी मेरे दिमाग को चीर रही थीं। कीमत चुकाओ, अर्जुन, उनकी आवाजें एक साथ गूंज रही थीं, जैसे कोई मेरे सिर में कील ठोक रहा हो। हवा में सड़े हुए मांस की गंध इतनी तेज थी कि मेरा गला घुट रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स टिमटिमा रही थीं और इंजन कभी भी जवाब दे सकता था। अर्जुन भाई, हम हाईवे तक पहुंच गए, रवि ने चीखा। उसकी आवाज में हल्की सी उम्मीद थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वो बूढ़ा प्रेत, चुड़ैल और बच्चा अभी भी हमारे पीछे थे, हवा में तैरते हुए। उनकी आंखें कभी लाल कभी सफेद मुझे घूर रही थीं और उनके दांतों से काला खून टपक रहा था। मैंने अपने ताबीज को जेब से निकाला और जोर से पकड़ा। एयूएम हनुमंते नमः, मैंने बुदबुदाया और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूं लोक उजागर। रवि ने भी मेरे साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया और हमारी आवाजें ट्रक में गूंज रही थीं। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और ट्रक की हेडलाइट्स पूरी तरह बुझ गईं। नहीं, अब नहीं, मैंने चीखा और डैशबोर्ड पर मुक्का मारा, लेकिन इंजन अभी भी चल रहा था। मैंने गैस पेडल पर जोर दिया और ट्रक हाईवे की ओर दौड़ा। तभी एक जोरदार चीख गूंजी। इस बार वो बूढ़े प्रेत की थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो ट्रक के ठीक पीछे था। उसका ताबीज काला धुआं उगल रहा था। तू कहीं नहीं जाएगा अर्जुन, उसकी कर्कश आवाज मेरे दिमाग में थी। मैंने ताबीज लहराया और चीखा, हनुमान जी, हमें बचा लो। तभी मुझे एक हल्की सी रोशनी दिखी, हाईवे की रोशनी। रवि, वो रहा हाईवे, मैंने चीखा। लेकिन तभी ट्रक के सामने वो चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसका बच्चा उसके कंधे पर चिपका हुआ था। बच्चे की आंखें भी लाल थीं और उसके दांत मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने ताबीज को और जोर से लहराया और हनुमान चालीसा तेज किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो चुड़ैल और बच्चा पीछे हट गए। लेकिन बूढ़ा प्रेत अभी भी हमारे पीछे था। हम हाईवे पर पहुंचे, लेकिन जंगल का श्राप हमारे पीछे था। मैंने ट्रक को और तेज दौड़ाया, लेकिन तभी मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मेरे ताबीज में एक गर्मी थी, जैसे कोई ताकत उसमें से निकल रही हो। अर्जुन भाई, ये ताबीज, ये काम कर रहा है, रवि ने चीखा। मैंने सिर हिलाया और मंत्र पढ़ना जारी रखा। तभी ट्रक की खिड़की पर एक जोरदार खरोंच की आवाज आई। मैंने टॉर्च की रोशनी बाहर डाली। वो बूढ़ा प्रेत खिड़की के पास था। उसके नाखून शीशे को खरोंच रहे थे। तूने हमारा रास्ता चुना अर्जुन, उसने कहा। मैंने रवि से कहा, हमें इस श्राप की सच्चाई जाननी होगी। रवि, ये बूढ़ा, ये चुड़ैल, ये बच्चा, ये सब क्या है? रवि ने कांपते हुए कहा, अर्जुन भाई, लोग कहते थे कि इस जंगल में सालों पहले एक परिवार मरा था। शायद ये वही हैं। मैं ठिठक गया। परिवार? मैंने पूछा। रवि ने सिर हिलाया। हां अर्जुन भाई, कहते हैं एक बूढ़ा, उसकी बहू और उसका पोता, वो इस हाईवे पर मरे थे। उनका ताबीज, वो शापित था। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा। तो ये ताबीज ही इस श्राप की जड़ है, मैंने बुदबुदाया। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और ट्रक रुक गया। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो जवाब दे चुका था। अब क्या? रवि ने चीखा। मैंने टॉर्च की रोशनी बाहर डाली। वो बूढ़ा प्रेत, चुड़ैल और बच्चा अब ट्रक के चारों तरफ थे। उनकी आंखें मुझे घूर रही थीं और उनकी हंसी मेरे दिमाग को चीर रही थी। तू हमारा है अर्जुन, बूढ़े ने कहा। मैंने अपने ताबीज को लहराया और चीखा, हनुमान जी की जय। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो प्रेत पीछे हट गए, लेकिन उनकी चीखें अभी भी गूंज रही थीं। मैंने रवि से कहा, हमें इस ताबीज को नष्ट करना होगा रवि, ये श्राप की जड़ है। रवि ने कांपते हुए सिर हिलाया और हमने ट्रक से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन तभी जंगल की हवा रुक गई और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। यह मोड़ 8 का प्रारंभिक हिस्सा है, लगभग 500 शब्द। पूरी 5000 शब्दों की कहानी में मैं निम्नलिखित तत्वों को विस्तार से जोड़ूंगा। जंगल का शापित माहौल, कांकेर के जंगल का सन्नाटा, पेड़ों की खरोंच, सड़ांत की गंध और प्रेतों की चीखों का विस्तृत वर्णन, श्राप की सच्चाई, बूढ़े प्रेत, चुड़ैल और बच्चे के परिवार की कहानी, ताबीज का रहस्य और जंगल के श्राप की गहराई, अर्जुन और रवि की जंग, हनुमान चालीसा की ताकत से प्रेतों से लड़ना, ताबीज को नष्ट करने की कोशिश और हाईवे पर बचने की जंग, सस्पेंस और डर का चरम, प्रेतों का बार बार लौटना, उनकी भयानक चीखें, लाल और सफेद आंखें और काला खून, नया श्राप या मुक्ति। क्या अर्जुन और रवि श्राप से बच पाएंगे या एक नया श्राप उनका इंतजार कर रहा है? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें। तो यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। गुड नाइट।